नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप लोगों को अपने नए यूट्यूब चैनल न्यू प्रगति ट्यूटोरियल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम कुछ बेसिक से शुरुआत करते हैं जिन्हें आप लोग ध्यान दें। आइए दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं यदि कक्षा 9 या 10 के सिलेबस को देखा जाए कि बिहार बोर्ड में क्या पढ़ाई होता है, तो उस हिसाब से कुछ लिखा गया है कि जैसे हम लोग पढ़ाई तो करते हैं 6 सब्जेक्ट के, लेकिन एग्जाम में जो नंबर जोड़ा जाता है वो 5 ही सब्जेक्ट का जोड़ा जाता है। आइए हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा है हिंदी, जिसका इंग्लिश में भी हिंदी ही होता है लिखा गया है, और हिंदी के जनक हमारे होते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद नेक्स्ट है संस्कृत, के इंग्लिश में संस्कृत ही होगा, और इसके जनक है पाणिनि। तीसरा हमारा है विज्ञान, जिसे साइंस कहा जाता है, इसके जनक अरस्तु को माना जाता है। उसके बाद है गणित, जिसे मैथमेटिक कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में मैथ लिखा गया है, इसके जनक आर्किमिडीज होते हैं। पांचवा है हमारा अंग्रेजी, जिसे इंग्लिश कहा जाता है, और इसके जनक जेफरी चौसर होते हैं। और छठा है हमारा सामाजिक विज्ञान, जिसे सोशल साइंस कहा जाता है, इसके जनक अगस्त कांत होते हैं। आइए अब हम इसके बाद नेक्स्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का भी आगे वर्गीकरण किया जाता है, उसको थोड़ा सा देख लिया जाता है वर्गीकरण करके। आइए दोस्तों, हम यहाँ पे देखते हैं लिखा गया है विज्ञान, और इसका किया गया है वर्गीकरण। यानी कि पहले विज्ञान को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है भौतिकी, जिसे इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। दूसरा है रसायन शास्त्र या रसायन, जिसे केमिस्ट्री कहते हैं। तीसरा हमारा होता है जीव विज्ञान, जिसे बायोलॉजी कहते हैं। अब इसके बाद यदि हम देखें, भौतिकी के हमारे जनक हैं या जनक माना जाता है अल्बर्ट आइंस्टाइन तथा सर आइजैक न्यूटन को। उसके बाद है ऐसे रसायन शास्त्र के जनक माने जाते हैं लिवोजियर। इसका रसायन शास्त्र का पहले देख लेते हैं थोड़ा सा वर्गीकरण। यानी कि इसे भी 2 हिस्सा में बांटा जाता है, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। यानी कार्बनिक रसायन में कार्बन से बने पदार्थों का अध्ययन किया जाता है या कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, जिसके जनक बोहलर को माना जाता है, जो सबसे पहले यूरिया बनाए प्रयोगशाला में। यानी कि सबसे पहले बनने वाला संश्लेषित जो पदार्थ था, यूरिया था, उसे बनाने का श्रेय जो जाता है वो बोहलर को जाता है। उसके बाद है अकार्बनिक रसायन, यानी कि इसके जनक लिवोजियर को माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है जीव विज्ञान, जिसे बायोलॉजी कहते हैं। इसे भी 2 हिस्सा में बांटा जाता है, यानी जंतु विज्ञान, जिसे जूलॉजी कहते हैं, और वनस्पति विज्ञान, जिसे बॉटनी कहते हैं। अब जंतु विज्ञान के हमारे जनक अरस्तु को माना जाता है, जबकि वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। आइए हम थोड़ा सा और इसके अलावा इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखें कि विज्ञान या साइंस का जो उत्पत्ति हुआ है वह सिंटिया शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। यानी कि हम इसके यदि परिभाषा बनाएं तो कह सकते हैं कि वैसी विषय वस्तु जिसके अंतर्गत सजीव तथा निर्जीवों के बारे में अध्ययन किया जाए या जाना जाए, उसे विज्ञान कहते हैं। चलिए, हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम देखते हैं भौतिकी। यानी भौतिकी जो हमारा बना है फिजिक्स, वह फ्यूसिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। यानी कि अब इसका कह सकते हैं कि प्रकृति में पाए जाने वाले वस्तुओं का अध्ययन भौतिकी के अंतर्गत किया जाता है। या दूसरे तरह से अगर हम कहें तो कह सकते हैं कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में पाए जाने वाले निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, तो उसे फिजिक्स कहते हैं या भौतिकी कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है रसायन शास्त्र। यानी रसायन शास्त्र या केमिस्ट्री की उत्पत्ति जो हुई है केमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। अब इसका यदि हम परिभाषा देखें, इसे एक और बताया जाता है कि रस प्लस आयन बराबर रसायन होता है। यानी रासायनिक पदार्थों का अध्ययन रसायन शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा हो गया। अब इसको थोड़ा सा देख लें। यानी जो कार्बनिक रसायन है, इसका कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं।
और दूसरा हमारा है रसायन शास्त्र का दूसरा हिस्सा, रसायन शास्त्र का वैसा शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के अलावा अन्य पदार्थों का अध्ययन किया जाता है तो उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। इसके बाद हमारा आया विज्ञान का तीसरा जो हिस्सा था जीव विज्ञान, यानी जीव विज्ञान जो शब्द हमारा बना है बायो प्लस लॉगोस से बना है, जिसमें बायो का अर्थ जीवन और लॉगोस का अर्थ अध्ययन होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बायो प्लस लॉगोस अगर देखें तो इसे जीव विज्ञान को दूसरे नाम से जीवन का विज्ञान भी कहते हैं या लाइफ साइंस भी कहा जाता है। अब इसका यदि परिभाषा हम देखें तो कह सकते हैं कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत जीवित जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है तो उसे जीव विज्ञान कहते हैं। अब जीव विज्ञान को भी दो हिस्सा में बांटा जाता है, जो हमारा है जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। यानी इसका परिभाषा हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत केवल जंतुओं का अध्ययन किया जाता है तो उसे जंतु विज्ञान कहते हैं, जिसके जनक अरस्तु होते हैं। दूसरा हमारा है, यानी इसको कह सकते हैं वनस्पति विज्ञान का परिभाषा कि जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है तो उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं, जिसके जनक हमारे थियोफ्रेस्टस होते हैं। इसके बाद अब हम आइए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक विज्ञान का वर्गीकरण, या इंग्लिश में जो सोशल साइंस कहा जाता है, जिसके जनक ऑगस्ट कांत को कहा जाता है। पहला हमारा है इतिहास, जिसे हिस्ट्री कहा जाता है और इसके जनक हेरोडोटस को माना जाता है। दूसरा है भूगोल, जिसे ज्योग्राफी कहते हैं या जियोग्राफी कहते हैं, इसके जनक इरेटोस्थेनीज को माना जाता है। तीसरा है हमारा अर्थशास्त्र, जिसे इकोनॉमिक्स कहा जाता है, इसके जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। यहीं से आप एक ध्यान रख सकते हैं कि अर्थशास्त्र पुस्तक का यदि जनक आपसे पूछा जाए तो वह एक अर्थशास्त्र जो किताब था वो हमारे लिखे थे चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य, वो केवल पुस्तक लिखे थे। लेकिन यह अर्थशास्त्र एक विषय है जिसका जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। उसके बाद है हमारा राजनीतिक शास्त्र, जिसे पॉलिटिक्स कहते हैं, इसके जनक अरस्तु को माना जाता है। और पांचवा हमारा है आपदा प्रबंधन, जिसे डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। इसका जनक जो हमारे हैं आपदा प्रबंधन के मुख्य रूप से माना जाता है मनुष्य तथा प्रकृति। यानी कि यदि हम लोग ध्यान रखें तो प्रकृति में जो आपदा घट रही है उससे बचा जा सकता है, या ये कह सकते हैं कि जीव जंतु या मुख्य रूप से मनुष्य के लापरवाही के कारण ही प्राकृतिक आपदाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसको रोकना अति आवश्यक है, वरना बाद में जीवन जीना बहुत कठिन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों का लगभग मोटा मोटी जो वर्गीकरण है वह समाप्त होता है। अब जो नेक्स्ट हमारा स्टार्टिंग चलेगा, चैप्टर वाइज वीडियो चलेगा, वह कल से चलेगा, या मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।